नियमों को ताक में रखकर चलाए जा रहे हैं स्टोन क्रशर। स्टोन क्रशरों से बच्चों के स्वास्थ्य पर पड़ रहा है असर। नियम विहीन स्टोन क्रशर पर प्रशासन मौन। रेलवे परियोजना भी जिम्मेदारियों से बच रही। कहीं नियमों को ताक में रखकर स्टोन क्रशर संचालित किए जा रहे हैं तो कहीं स्थानीय लोग इनसे परेशान हैं। इसी तरह का मामला टिहरी गढ़वाल के कीर्तिनगर से भी सामने आया है, जहां रानीहाट नेथाणा में नियम विहीन स्टोन क्रशर से बच्चों की सेहत पर संकट बन गया है, लेकिन प्रशासन इस पर मौन है। इसके साथ ही रेलवे परियोजना भी जिम्मेदारियों से अपना पल्ला झाड़ रही है। नमस्कार साथियों, मैं योगेश प्रसाद पुरी इस समय ग्राउंड जीरो पे मौजूद हूँ। आप सीधा देख सकते हैं मेरे पीछे की ताजा तस्वीरें। मैं अभी रानीहाट चौराहा स्थित एक क्रेशर के पास खड़ा हूँ। विगत कई दिनों से एक यहाँ पर विकराल समस्या पैदा हो गई है कि यह क्रेशर बिना मानकों के संचालित हो रहा है। प्रदूषण इतना हो रहा है कि इसके ठीक पास 100 मीटर की दूरी पर 2 विद्यालय हैं, एक प्राथमिक विद्यालय और एक माध्यमिक विद्यालय। और क्रेशर द्वारा जो है बिल्कुल भी मानकों के अनुसार काम नहीं किया जा रहा। लगातार जो धूल उड़ रही है वो कहीं ना कहीं लोगों के स्वास्थ्य पर, बच्चों के स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव डाल रही है। कीर्तिनगर ब्लॉक के अंतर्गत रानीहाट नेथाणा क्षेत्र में संचालित एक स्टोन क्रशर स्थानीय लोगों और पास के 2 सरकारी स्कूलों के लिए गंभीर खतरा बन गया है। ये स्टोन क्रशर प्रदूषण नियंत्रण मानकों की धज्जियां उड़ाते हुए पिछले कई सालों से संचालित हो रहा है। क्रशर से उठने वाली धूल स्कूल परिसर तक पहुंच रही है, जिससे बच्चों और स्थानीय लोगों में सांस की बीमारियां और आंखों में जलन जैसी कई समस्याएं देखने को मिल रही हैं। वर्तमान में वो ये मामला ये है कि यहाँ पर एक क्रेशर विगत कई सालों से संचालित हो रहा है। ठीक है, लगभग इसको अभी रेलवे परियोजना के लिए तो ये 3 साल हो गए इसको। तो 3 साल ये रेलवे परियोजना को जो भी यहाँ से निर्माण सामग्री मटेरियल निकल रहा है वो फिलहाल रेलवे परियोजना को जा रहा है विकास कार्यों के लिए। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ धूल के गुब्बार लगातार उड़ रहे हैं। मानकों के अनुसार बिल्कुल भी यहाँ पर सेफ्टी के कोई भी पुख्ता इंतजाम नहीं किए गए हैं। क्रेशर संचालकों द्वारा आप देख सकते हैं यहाँ पर सुरक्षा के चारों तरफ, क्रेशर के जो चारों तरफ जो मानक हैं सेफ्टी के, प्रदूषण नियंत्रण के, वो यहाँ पर अभी कोई मौजूद नहीं है। बताया जा रहा है कि ये स्टोन क्रशर वर्तमान समय में रेलवे विकास परियोजना को बड़े पैमाने पर निर्माण सामग्री उपलब्ध करा रहा है। रेलवे परियोजना की कार्यदायी कंपनी नवयुगा इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड इस क्रशर से रोजाना भारी मात्रा में सामग्री खरीद रही है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि क्या नवयुगा इंजीनियरिंग कंपनी ये सुनिश्चित करने में असफल रही है कि जिस क्रशर से सामग्री लाई जा रही है वो प्रदूषण नियंत्रण और खनन मानकों का पालन करता है या नहीं। क्या केवल विकास कार्यों की आड़ में स्कूल और स्थानीय जनता की सेहत से खिलवाड़ किया जा सकता है? क्रशर संचालकों द्वारा धूल नियंत्रण के किसी भी उपाय जैसे कि वाटर स्प्रिंकलिंग, ग्रीन बेल्ट या कवर्ड ट्रांसपोर्टेशन का पालन नहीं किया जा रहा है। निर्माण सामग्री ढोने वाले बड़े बड़े वाहन खुले में धूल उड़ाते हुए बिना मानकों का पालन किए हुए सड़कों पर दौड़ रहे हैं। ये सब शासन प्रशासन और खनन विभाग की लापरवाही और मिलीभगत को लेकर भी सवाल खड़े करता है। मामले की गंभीरता को देखते हुए शंखनाद इंडिया के संवाददाता योगेश पुरी ने जब जिला खान अधिकारी टिहरी रवि नेगी से बात की तो उन्होंने आश्वासन दिया है कि मामले को गंभीरता से लिया जाएगा और इस मामले में आवश्यक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। भले ही अधिकारी इस मामले में आवश्यक कार्रवाई की बात कर रहे हों, लेकिन कई सालों से स्थानीय लोगों की मांग है कि तुरंत प्रभाव से क्रशर का संचालन रोका जाए, बच्चों और स्थानीय लोगों की सेहत की जांच कराई जाए, धूल नियंत्रण और सुरक्षा मानकों को सख्ती से लागू किया जाए। इसके साथ ही संबंधित कंपनियों और विभागों पर कानूनी कार्रवाई की जाए। ये खबर सीधा सवाल खड़ा करती है कि क्या विकास कार्यों के नाम पर आम जनता की सेहत और स्कूल के बच्चों का भविष्य दांव पर लगाया जा सकता है? शंखनाद इंडिया के लिए योगेश पुरी की रिपोर्ट।